हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि आपको मालूम है भी आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो हम चाहते हैं कि हम कुछ वहाँ पर आपके एग्ज़ाम में कुछ आपका जो स्कोर है जो है उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो इसीलिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है इमीडिएटली स्टार्ट किया। अदरवाइज़ हमारे पास और भी 10th के जैसे हमारे फॉलोअप लेक्चर्स चल रहे हैं। सो अभी हम क्विक मोड में बहुत फास्ट आपको जो चैप्टर की जो रिवीजन है वो करवाएंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर और हमारे अपकमिंग सेशन में। और आफ्टर दैट हमारा जो एक रूटीन में जो हमारा डिटेल्ड जो लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यू ही रहेंगे। बट यहाँ नो डाउट आप स्कूल जा रहे हैं, आप स्कूल टीचर से भी समझ रहे हैं, नेचुरली कहीं आप ट्यूशन भी ले रहे होंगे तो वहाँ से भी आप सीखें। सीखने का तो कहीं भी आप बैठ जाएं तो आपको तो जितने लोग सिखाएं वो कम है। मैं भी सीखता हूँ आज की डेट में, और सीखना तो वैसे भी जारी रहना चाहिए। सो हम चाहते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूट हम कर सकें आपके स्कोर में, तो वही हमारी कोशिश है। और उसी कोशिश को हम जो है जारी करते हुए जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो तो आपने की होगी, बट आप देखिए इसका जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये फास्ट मोड पे चलेगा तो मेन एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ही लेने वाले हैं। जो आपको हमें ये लगता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन। सो हम वो सभी कुछ पिक करके उसके बेस्ड क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए अपनी बुक से। फिर भी कोई डाउट होता है सो वी विल टेक इन दी कमेंट बॉक्स। बाकी कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि हिंदी मीडियम में भी समझाइए सर। सो उसके लिए हम डेफिनेटली एक टोटली हिंदी सीरीज लेके आएंगे, क्योंकि बहुत सारे हमें जो है ये कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं कि आप जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम में भी बनाएं। सो डेफिनेटली हम वो जो है आपका जो सुझाव है हमने जो है नोट कर लिया। थैंक यू फॉर दी सजेशंस। देखिए बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बच्चों इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, याद रखना है आप। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। x क्या है इसमें? What is x here? x is unknown, जो हमने फाइंड आउट करना होता है। What are a b c? a b c these are the coefficients जो आपको दिए होंगे, नोन होंगे। और एक पॉइंट और याद रखना है कि ax² कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ax² 0 नहीं हो सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर एनी इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक। और बाकी ये तो मालूम ही है, हाईएस्ट पावर इसकी 2 होनी चाहिए, दैट इज द डिग्री हैज टू बी 2। जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है इस केस में, ये आप पीछे करके आए हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आवर डेली लाइफ। बहुत जगह यूज होता है। आप देखिए डेली लाइफ में हमें कहाँ बहुत पढ़ना इसको बहुत जरूरी है। इट इज यूज इन एवरी वॉक ऑफ द लाइफ। नंबर 1, इट इज यूज इन फिगरिंग अ प्रॉफिट। बिजनेस में अगर आपने कोई प्रॉफिट का पता लगाना है तो वहां पर भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज जो है दैट इज कैलकुलेटिंग द रूम एरिया। कैलकुलेटिंग द रूम एरिया। आपने देखा जब भी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो वहां पर जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है वो ये पता लगाने के लिए कि कितना उस रूम का एरिया है, कितना हमें यहाँ पर मटेरियल चाहिए होगा, ये सारा जितनी भी कैलकुलेशन है बहुत ही आसानी से हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहाँ पर कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द एरिया and also the material required to construct that area. Third help that the use that quadratic equation can be used is
इन स्पोर्ट्स, इन स्पोर्ट्स कैसे? स्पोर्ट्स में भी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है टू दी इन स्पोर्ट्स, इट हेल्प्स दी स्पोर्ट्स एनालिस्ट। स्पोर्ट्स एनालिस्ट क्या पता लगा लेते हैं? वो ये पता लगा सकते हैं कि टीम की परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी फॉर्म कैसी है, और प्रत्येक हर एक एथलीट की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, इसमें हेल्प करता है। इतना ही नहीं, ये बास्केटबॉल प्लेयर्स को भी बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि बास्केटबॉल जो प्लेयर होता है वो स्कोर कैसे करता है? वो स्कोर करता है बॉल को नेट में थ्रो करके। तो जो प्लेयर है वो ये पता लगा सकता है कि कितना डिस्टेंस और कितना टाइम लगा। सो उस डिस्टेंस और टाइम की कैलकुलेशन से वो स्कोर करते हैं। तो ये भी देखिए कितना फायदेमंद है स्पोर्ट्स में, विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट जो यूज है दैट इज फोर्थ, इट इज वेरी यूजफुल इन लर्निंग। देखिए मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स जो है रोज हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो मान लीजिए कल ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए सीखना। कल अगर आप मैथमेटिशियन बनते हैं, कोई फिजिस्ट बनता है, कोई लेट अस से केमिकल इंजीनियरिंग में जाता है, सो एवरीथिंग, हर एक कैलकुलेशन जो है वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए ही गुजरनी पड़ेगी। तो क्यों ना इसको सीख लें, बिकॉज अगेन ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है हर एक व्यक्ति को, अगर वो जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इज द फिफ्थ पॉइंट इज अ सैटेलाइट डिश। आपने सोचा ही नहीं होगा सैटेलाइट डिश में भी इसका यूज हो सकता है। कैसे? आपने देखा होगा जो अपने जो घर पे जो सैटेलाइट डिश या फिर जो सैटेलाइट हम जिसकी बात करते हैं उनको जब लगाना होता है तो किस एंगल पे हम सैटेलाइट को लगाएं सो दैट उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्नल्स जो है वो पर्टिकुलर डिश कैप्चर करे और जो सिग्नल है वो एकदम परफेक्ट हो और बढ़िया सिग्नल हो। तो उसके लिए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प ली जाती है। 6 नंबर पे आपके पास आता है मिलिट्री एंड लॉ इन्फोर्समेंट। लॉ इन्फोर्समेंट ये कैसे? कानून व्यवस्था बनाए रखना हर देश का और हर नागरिक का कर्तव्य है। सो उस कानून व्यवस्था को बनाने वालों पे भी बहुत जिम्मेवारी होती है, सो दैट द सिस्टम वर्क्स प्रॉपरली। ये तो हर देश की प्राथमिकता होती है, हर नागरिक का भी ये फर्ज होता है कि वो अपने लॉ और कानून को फॉलो करे। बट उसको इन्फोर्स कैसे करवाना है? मिलिट्री। अब देखिए युद्ध के मैदान में कौन सी आगे से हमारा जो एनिमी है वो कितनी दूरी पर है हमारे से, वो पता लगाने के, और ये भी पता लगाने के लिए कि वो अपने साथ वो विद आर्टिलरी आ रहा है या विद टैंक आ रहा है, ये भी उससे हमें पता लग जाता है। और स्पीड ऑफ द प्लेन और द टैंक्स या स्पीड ऑफ द ट्रक्स दे आर यूजिंग, उसका भी हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से पता लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, इट ऑल्सो हेल्प द ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस को ये क्या जानकारी मिलती है कि जो कार की जो स्पीड थी, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ, उस कितनी स्पीड से वो आ रही थी, ये सब जानकारी जो है हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं बाय यूजिंग दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये विषय देखिए कितना ही इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसीलिए इस पर चर्चा करना, सो दैट आप इसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ें और इसको जो है आगे लाइफ में जो है किसी न किसी मोड़ पे आके यूज करें। अगला बच्चों 7वां पॉइंट, दैट इज इंजीनियरिंग। ये कैसे? इट इज यूज बाय द ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, जो कि कर्व बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए, ब्रेक सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। इवन इट इज यूज बाय द ऑडियो सिस्टम इंजीनियर टू डिजाइन द साउंड सिस्टम। और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज, आखिरी तो नहीं कहूंगा बट हमारी लिस्ट का आखिरी हो सकता है,
क्योंकि आगे जाके फिर हमने टॉपिक को भी कवर अप करना है। तो ये जस्ट हमने कुछ मेन पॉइंट्स लिए हैं, और भी कुछ हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप कहीं ना कहीं से सर्च करके इसको डिस्कशन जो है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि और कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में जो है इसका यूज होता है बच्चों कि यू नो इट इज एग्रीकल्चर के अंदर इसका यूज कितने एरिया में, कितने हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में, और कितनी हम यील्ड प्राप्त कर सकते हैं, कितनी हमारी उपज हो सकती है, और कितना हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये सब एग्रीकल्चर में बेनिफिट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो विद दैट ऑल डिस्कसिंग द ऑल यूजेस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट अस मूव अहेड, और हम और इसकी जो है टेक्निकल जो हमारे सिलेबस बेस्ड बातें हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें डिस्कस करना होगा। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड्स तो हैं, लेकिन 3 मेथड है मेन। वन इज द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, थ्री इंपॉर्टेंट मेथड्स है बच्चों। वन इज splitting the middle term, this is the first method. Second method is completing the square. By completing the square. And the third very important method, I must say, that is discriminant method. Discriminant method, जिसको D method भी बोलते हैं। So out of these three, देखिए बच्चों, जो तो ये मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये आपने क्लास बहुत ही जूनियर क्लासेस में किया हुआ है, आपने किया हुआ है, और नहीं है तो आप प्लीज़ मेरी जो है 9th क्लास की वीडियो जो हमने पॉलिनोमियल्स पे बनाई है, काफ़ी डिटेल में वहाँ बात की गई है, तो आप प्लीज़ जाएं और वहाँ से आप वीडियो से इसको जो है देखकर आप सीख सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर अभी ये सिलेबस में नहीं है, बट एनीवे बाद में हम इसको जो है जरूर एक बार करवा देंगे, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बट अभी क्योंकि हम एग्जामिनेशन बेस्ड सीरीज ले रहे हैं, और तो मुझे जो है ज़्यादा फोकस इसी पे ही करना है, दैट इज द डी मेथड। अब ये डी मेथड है क्या? देखिए, आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है। दिस विल टेक लेटर ऑन, ये आपने जूनियर क्लासेस में किया है, ऑलरेडी डन इन योर जूनियर क्लासेस। फिर भी अगर कोई बच्चा बोलेगा तो हम उसको जो है करवा देंगे, एंड दिस विल टेक लेटर ऑन, क्योंकि अभी ये एग्जामिनेशन बेस इतना ज़्यादा है नहीं है। सो आई विल टेक इन द नेक्स्ट, मे बी नेक्स्ट वीडियो में ले ही लेंगे इसको। सो विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हमारा फोकस इस पर ही है, किस पर? दैट इज द डी मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। सो डी मेथड में क्या करना है बच्चों, आप डी निकालेंगे पहले, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास एक मेथड है, इसी मेथड से आपने निकालना है। और ये निकालने के बाद आपके पास डी की वैल्यू हो सकता है कि 0 से बड़ी हो। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आप यहां लिखेंगे, आप लिखेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट रूट्स। एक रूट आपके पास अल्फा आएगी, एक रूट आपके पास बीटा आएगी, तो ये वैल्यूज तो एक्स की ही होती हैं। अल्फा जो है वो भी एक्स ही वैल्यू होगा जो वेरिएबल आपको दिया होगा, मे बी एक्स, मे बी वाई, कोई भी हो सकता है, पी क्यू, वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास इक्वेशन है, लेट अस से कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, तो कोई भी एक इमेजिनरी इक्वेशन हम यहां से लेते हैं, 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 1। सो यहां पर हमारे पास जो है, जो अननोन जो हमारे पास वेरिएबल है यहां पर वो x है। सो बोथ अल्फा एंड बीटा विल बी द वैल्यू ऑफ x। अगर मान लीजिए ये 2p स्क्वेयर प्लस p माइनस 1 हो जाए, सो ये वैल्यू जो है फिर p की होंगी दोनों ही। और मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ y आ जाए, 2y स्क्वेयर प्लस y माइनस 1, नेचुरली फिर ये वैल्यू जो है y की होंगी। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। तो रूट्स इन्हीं को कहते हैं। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा बच्चों? यहां पे डिफरेंट। हम देखेंगे डिफरेंट कैसे निकाली जाएंगी। डिफरेंट, ये डिफरेंट है, ये कैसे निकाल जाएंगी? अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a बच्चों, और जो बीटा है दैट इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a। नो डाउट ये वैल्यू x की हो सकती है, ये वैल्यू p की हो सकती है, ये वैल्यू जो है y की हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा डिक्लेयर जो है यहाँ पे वेरिएबल है। और सिमिलरली यहाँ पर x, p या फिर y की वैल्यूज यहाँ आपके पास आ जाएंगी। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। और डिस्टिंक्ट का मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूं बच्चों, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। और ये डिफरेंट क्यों है? वाई दे आर डिफरेंट? क्योंकि एक वैल्यू अल्फा आई है और एक वैल्यू बीटा आई है। तो कोई भी एक क्वेश्चन क्यों ना हम इस पे बेस्ड अभी तुरंत ले लेते हैं, सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। फिर एक एग्जांपल वो भी लेंगे जिसमें कि यस। तो अगला जो पॉइंट है, इसके साथ ही हम इसको जो है स्टडी करेंगे विदाउट रबिंग दिस। अगला पॉइंट हम लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका इसी के साथ ही लेंगे बच्चों। अगर ये पहला पॉइंट था d इज दिस एंड d इज ग्रेटर देन 0, लेट अस से दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट बच्चों, d जो है वो इक्वल्स टू 0 है। तो ऐसी स्थिति में आप लिखोगे रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसको इक्वल रूट्स क्यों कहा गया है? अब देखते हैं हमारे रूट्स इक्वल कैसे हैं। देखिए दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, रियल एंड इक्वल रूट इसलिए क्योंकि इसमें अल्फा की वैल्यू भी माइनस बी ओवर 2a होगी और बीटा की वैल्यू भी माइनस बी ओवर 2a होगी। क्यों? वाई किस लिए? देखिए आप, अगर मान लो एक्स अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, क्योंकि डी की वैल्यू तो 0 आई है, तो डी की वैल्यू हम यहां 0 पुट कर देंगे, डिवाइड बाय 2a। सो दिस विल बिकम व्हाट? माइनस बी, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 0? तो वो वैल्यू नहीं आएगी, वो 0 ही रहेगा। सो डिवाइड बाय 2a आ गया, देखिए आप। और अगर मान लीजिए मैं बीटा की वैल्यू निकालता हूं तो माइनस बी माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a। सो बीटा इज इक्वल टू वो भी जो है जो 2a ही आ जाएगा जो कि यहां पर है। सो ये क्लियर हो गया कि अगर रूट्स इक्वल हैं, क्योंकि d की वैल्यू जो है वो 0 आई, तो हम इसका नाम देंगे द रूट्स दे आर रियल एंड इक्वल। और दोनों की वैल्यू देखिए बच्चों सेम आ रही है, माइनस बी ओवर, सो बी अल्फा वैल्यू इज ऑल्सो माइनस बी ओवर ए एंड बीटा वैल्यू इज ऑल्सो माइनस बी ओवर 2a। तीसरा केस भी लेना जरूरी है हमारे लिए। सो लेट अस टेक द थर्ड केस ओवर हियर। थर्ड केस, d इज लेस देन 0। d की वैल्यू बच्चों अब लेस देन 0 है, तो इसको हम कहेंगे इमेजिनरी, नो रियल रूट्स। यस, नो रियल रूट्स। अगर नो रियल रूट्स तो मीन्स क्या? इमेजिनरी रूट्स। और जब रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं तो आप पढ़ोगे 11वीं क्लास में जाके, इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम देंगे। +1 में आपको ये अलग से चैप्टर है बच्चों।
so you will get the chance to study what are complex number over there. So this is basic idea of how to solve the quadratic equation. तो अगर आप completing the square है, आपने इसको बिल्कुल भी वो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज ये सिलेबस में अभी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, तो क्योंकि इसी की ही बात की गई है, तो इसलिए हमने सोचा भी एग्ज़ाम बेस्ड सीरीज़ है, तो अभी फ़िलहाल यस हमारे नेक्स्ट जो सीरीज़ आ रही है जिसमें कि हम बहुत ही डिटेल में चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, उसमें तो हम जरूर ही कवर करेंगे, ये भी करेंगे और ये भी करेंगे। लेकिन अभी आपको हमने आइडिया दिया कि प्लीज़ आप हमारी जो पिछली वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ को जाके एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज अभी मैं यही आपको एडवाइस करूंगा कि आप टोटली इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, वही आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमारा जो विषय यही चल रहा है, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x स्क्वेयर प्लस 7x minus 2 equals to 0. Suppose this is the quadratic equation that we have to solve. तो जैसे कि आपको स्टेप्स बताए गए हैं, सबसे पहले आप d निकालिए, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखिए ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको देखिए आप, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर कीजिए। b की वैल्यू आपको यहां से मिल रही है जो कि 7, सो 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू यहां से मिल रही है आपको 9, और c की वैल्यू जो है, बच्चे हम मिस्टेक करते हैं, वो इनके जो एग्जैक्ट साइंस हैं जैसे माइनस या प्लस उसको इग्नोर कर देते हैं। बच्चों आपने ये भी लेना है, तो यहाँ -2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 49, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो आप इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ जाएगा, देखिए 4, 9 4 जा, यहाँ पे आ जाएगा ये 36 हो जाएगा, सो दिस विल बिकम व्हाट 72। तो इसका जो टोटल आ जाएगा दैट इज 1 2, सो 1 2 1। अब बताइए जो 1 2 1 है ये 0 से ग्रेटर है, सो आप कह सकते हैं therefore d इज ग्रेटर देन 0, और d ग्रेटर देन 0 तो हम क्या उम्मीद करते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी एक रूट अल्फा होगा दूसरी बीटा होगा। सो अल्फा का आपको फॉर्मूला बताया गया, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट d ओवर 2a, और बीटा बताया गया आपको -b माइनस अंडर रूट d ओवर 2a। बच्चों ये फॉर्मूलेज हमने किए हैं। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b, so b is 7, so it will be -7 plus under root 1 to 1, so 1 to 1 किसका अंडर रूट हुआ, 1 to 1 का अंडर रूट क्या होगा बच्चों, so divided by 2 into 9, so 1 under root of 1 to 1 is 11, so divided by 18, so 4 divided by 18 2 to 9, so it will be 2 by 9। तो एक वैल्यू आपके पास, चाहे आप अल्फा कह दीजिए या फिर x की वैल्यू कह दीजिए, वो आ गई आपके पास 2 by 9। इसकी वैल्यू निकालते हैं बीटा की, बीटा कह लीजिए या फिर आप x के अल्फा x, इसको भी आप जो है x पुट कर सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू -7 माइनस अंडर रूट 1 to 1 डिवाइड बाई 2 into 9 -7 -11 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों 18, सो -18 डिवाइड बाई 18 विच इज इक्वल टू -1। सो एक वैल्यू जो है यहाँ पर इसकी आ गई -1, जिसको हम कह सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू -1 या विच इज इक्वल टू फर्दर इज इक्वल टू x। सो एक वैल्यू हमारे पास 2 by 9 आई है, एक वैल्यू 1 आई है। सो ये क्लियर हो गया कि रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि रूट्स हैं वो डिफरेंट है बच्चों। तो रूट्स क्या हैं इसके, डिफरेंट है। तो ये मेथड को आप सीखें, प्रैक्टिस करें और इसका और जो है अभ्यास करें। सो विद दिस वी एंड आवर वीडियो। सो इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी विल बी टेकिंग इज
ऑल दी वर्ड बेस्ड जो जितने वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एज के हैं, चाहे वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप ध्यान से जो है उसको ज़रूर आप देखना। और वो जो है हम अपकमिंग अपने वीडियो के अंदर जो है सारा जो सिलेबस कवर करेंगे आपको, ऑल वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, चाहे वो जितनी मर्जी लंबी वीडियो बन जाए, हम सब एक ही वीडियो में उसको जो है फिनिश करेंगे। आई होप you have followed every step carefully and have understood everything. in case फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में उसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।